हमारा पुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करवा के रहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इकबाल चप्पल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं अपने नेता के नेतृत्व में यहाँ पुल बनाने की मांग को लेकर। ये मद्दीपुर और इब्राहिमपुर के बीच की जो नदी है उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जूम करके दिखा दें कि बहुत से दूर से गाड़ी आ रही है। यहीं से ये लोग पुल की डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पर इस दूसरे घाट पर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ ये इधर जो है क्रशर जोन है, देखिए आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ जो है खनन हो रहा है यहाँ पर, और इसी नदी के ऊपर ये लोग पुल की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर पुल की डिमांड है, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान हैं पुल ना होने के कारण। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी लोग इस वक्त खड़े हुए हैं और आपको अभी हम सुनाएं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। आप भी इतने टेम्परेचर में, भीषण गर्मी में, जब टेम्परेचर 40-37 डिग्री से भी ज़्यादा हो, तो आज इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है इस पे नदी पे मद्दीपुर से इब्राहिमपुर जाने के नदी के ऊपर पुल ना। और ये इसकी लड़ाई 10 साल से लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार जागी नहीं है। और इस पुल की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एक गांव है छोटा पास ही है, हिंदवाल, वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल में, हरियाणा के स्कूल में ना जाने की वजह से हिमाचल के स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पानी जब आ जाता है उधर के लोग उधर और इधर के लोग इधर रहते हैं। तो मेरा कहने का भाव है, जैसे किसान है, किसान बड़े परेशान है फसल के समय में, या फसल को जब वो उगाते हैं और उस पर खाद गिरते हैं, पानी गिरते हैं, बड़ी दिक्कत रहती है। इतना परेशान है, इतनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, सबसे बड़ी समस्या पुल की है। और बीमार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई दवाई की है, कोई लेडीज़ है, तो कई घटनाएं घटी है। तो मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि गाँव लगाएं सर इसमें दर्जनों गाँव लगते हैं, 50 गाँव से ज़्यादा गाँव लगते हैं इस पुल से। जैसे हमारे यहाँ मद्दीपुर हो गया, नगड़ी, इस्लामपुर, कोही, सुंदरपुर, नगड़ा, भगवानपुर, जैतपुर, बैरामपुर, ताहरपुर, डारपुर, और हिमाचल से भी इसका फ़ायदा है। पलोड़ी गांव है, हिमाचल का गांव है। तो सर इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे करा जी, कोई भी आ जाए, इलेक्शन से बाद तो यहीं का नहीं रह जाए, क्या करना चाहिए? नहीं ऐसा है, चलेगा, सारी पार्टियाँ रहेगा चलेगा, आज तक कोई भी कर रही बनने भी कई बार होता है। इसमें एक बात है, देखो सरकार हम चुनते हैं, हमारी जो जुड़ताएँ हैं, मूलभूत जुड़ताएँ हैं, उनकी पूरी करने के लिए यदि सरकार पूरी ना करा, जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनको उठानी चाहिए मजबूती से जिम्मेदारी सरकार की देने की, और जवाबदेही भी उन्हीं की होती है, लोगों की, शासन प्रशासन की होती है। लेकिन यदि कोई उसको पूरी नहीं करेगा वो भुगतान करेगा। तो मेरी तो यही है भाई, इसकी ये यहाँ पुल बढ़नी चाहिए, और उम्मीद है, भरोसा है, यहाँ की जरूरत है। और ये अब लोग परेशान बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, हर जगह जा लिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। बृजपाल जी, ये इतना बड़ा काम है, पुल तो ये छोटा सा है। अगर हरियाणा सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो लोग तो इतना भारी भरकम बजट पुलों के ऊपर खर्च कर रही है, सड़कों के ऊपर, तो ये मद्दीपुर का पुल तो बहुत छोटी सी बात है। और लगभग 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, बीजेपी ने तो विकास किया नहीं है जी, बीजेपी ने तो विकास करा ही नहीं है। देखो, ये पुल की लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, बात बनी नहीं है। अब लोग अंत में आ गए हैं, परेशान ज़्यादा हो गए हैं। और हमें उम्मीद है, भरोसा है, लोगों को हम धीरे धीरे जागरूक करेंगे। क्षेत्र की वहाँ पंचायती बुलाएंगे, उसके बाद धरना देना पड़ा धरना देंगे, अगर उस पर बैठना पड़े, अमन अनशन पे बैठना पड़े, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, इस पुल को बनवा के रहेंगे। चलो, बीजेपी वाले ने कहा हमने कहीं भी ऐसा कोई रास्ता और ये देखो आपके सामने की बात है, ये सारा एरिया खड़ा है, देखो आपके सामने पुल तो है। और ये यहाँ नहीं है, 10-12 गाँव ऐसे हैं जहाँ पुलों की जरूरत है, बहुत परेशान है लोग। तो चलो दोस्तों, और भी खड़े ग्रामीण, इनसे बातचीत करेंगे। जी कहाँ से जी? नगड़ी से। तो क्या अपील करेंगे जी सरकार से? सरकार से यही अपील कराएंगे जी, यहाँ बहुत समस्या है जी पुल लगने की, और बहुत दिनों से हमारी रिक्वेस्ट भी सरकार। तो अब आपको उम्मीद है? एरिया यहाँ से दर्जन गांव ऐसे हैं, पलोड़ी टच में है जी, और इधर से ये रास्ता निकुंड बैराज को जोड़ता है। हाँ, और इधर ये नारायणगढ़ साइड जाता है जी, तो इसका भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने जी। और चबासे में ऐसी दिक्कत आती है, हमारे जो बच्चे हैं वो नदी के उस साइड रह जाते हैं। अच्छा। और
कई दफा तो कई बच्चे डूब भी गए। अच्छा। पानी में बड़ी मसू बचे जिनकी हाँ। वीडियो भी हमारे पास पड़ी है जी। आप कहते हो हम दिखा भी देंगे। चलो कोई बात हमारी नहीं। तो यही अपील है जी। सरकार से भी हमारे पुल की तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब। कश्मीरी लाल सैनी भी कुछ यहाँ पर पुल निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं मध्यपुर के पुल के बारे में। सैनी साहब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, बाद में 10 साल बीजेपी सरकार भी रही, उससे पहले चौटाला सरकार भी रही, किसी की आंख नहीं खुली। वैसे कह रहे हमने बहुत विकास किया, जब वोटें लेने के लिए आते हैं सारी सरकारें कहती हैं हमने बहुत विकास किया, पर यहाँ जीरो है विकास बिल्कुल। मेरे को देख के बहुत दुख हो रहा भी हम तो वहाँ मौज में छिपेरा, गलियां भी हैं, पुल भी हैं, सड़कें भी हैं, परंतु ये भी तो हमारे जैसे, इनके अंदर भी वही जीव आत्मा है जो हमारे अंदर। इसलिए मेरे को किसान यूनियन के नाते मैं इन किसानों का जो है किस्म का दुख दर्द जानता हूँ, मैं खुद किसान हूँ। तो ये इतनी गुंगी बहरी सरकारें रही हैं अब तक, परंतु अब मैं आश्वासन देता हूँ क्योंकि मैं ब्रिजपाल छप्पर के साथ काम कर रहा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। इस पुल को अब बोल तो इसके बनने से पहला काम लग जाएगा इस पर, क्योंकि हमने पल्ली बिछानी कहीं ना कहीं। साथियों साथ देंगे हम सब आदमी, हम कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत होगी ब्रिजपाल छप्पर जी बताएंगे हम वहीं पल्ली बिछाएंगे। इतना तक यहाँ काम नहीं चलेगा तो उठेंगे नहीं वहाँ से। जो भी मौके का मौजूदा अफसर होगा उससे मनवा के उठेंगे। एक बात, अगर किसी वजह से हमारा पंजा नहीं अड़ा, बोल तो आज तक ऐसा नहीं हुआ भी किसान यूनियन ने पैर गाड़ी इधर का कभी पीछा नहीं कराया, आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि हम सच्चे आदमी हैं। और ये भी जरूरत है, देखो इनके अंदर भी जीवात्मा हुई है जो मेरे अंदर। मैं खुशहाली मेरा रही है गंदगी, मेरे भाई हैं ये भी, इनके अंदर भी वही जीवात्मा है। मेरे को बहुत दुख हो रहा, इसलिए सरकार अगर जल्दी चेतगी ठीक है, नहीं तो हम सरकार के साथ सीधी टक्कर लेंगे और ये काम करवा के छोड़ देंगे। सैनी साहब आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगता अल्पसंख्यक एरिया है या मुसलमान? ये नहीं है जी, ये होना भी नहीं चाहिए। मैं जाति से सैनी हूँ पर मैं जात को मानता नहीं। परमात्मा ने निशान बना के भेजा है, सभी निशानों के अंदर खून भी वही है, हड्डियां भी वही हैं और आत्मा भी वही है। ये अल्लाह कह दें, हम उन्नो राम कह दें, कोई वाहिगुरु कह दे, कोई गौर कह दे, परमात्मा तो एक है, जीवात्मा भी एक है। ये फर्क नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी इसी यही घोल रही है हमारे अंदर, हिंदू मुस्लिम का वैर विरोध करके राज कर रही है। ये गलत बात है, मैं इसको मानता नहीं, बिल्कुल मेरा नेचर नहीं मानता, मैं जन्म से जात को मानता ही नहीं। जैसे सैनी मुख्यमंत्री बनया, वोटां घटियां बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने से, सरदार वोट मार पाएगी, कांग्रेस वाले पाएगी सरदार वोट, उनको घट होया, बल्कि तभी आ रही है यहाँ से। ये क्या नाम इसका, मैंने 25 साल सेवा की है पूरे दिल से बीजेपी में। जब उसको सही असलियत मैंने देख ली, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, उसको छोड़ दिया 1.5 साल से। अच्छा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस का सरकार ऊपरी भी बनी बनाई है जी। इनकी क्या चल जाएगी 2-4 महीने, इनकी सरकार टूटेगी, ये पक्की बात है। अच्छा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मैं सही बात कर रहा। मेरे अंदर भी वही, बाहर भी, मेरे अंदर पाप नहीं है और भगवान का नाम लेने वाला आदमी हूँ मैं, दिन रात नाम लेता हूँ उसका, चाहे कहीं हूँ। इसलिए मेरे को पता है ये भी, इंडिया गठबंधन जीतो हो आज की डेट में भी, आने वाले टाइम समय में हुड्डा की सरकार को रोक नहीं सकता। 70 सीटें होंगी कम से कम। हुड्डा की सरकार में बनेगा, बीजेपी की सरकार में पहला बनवा देंगे। नो हम तो पल्ली बिछोने मत करो गाँव के काम लगा 20 हफ्ते में। अच्छा। हाँ, अगर नहीं मत करा इस एरिया के आदमी ट्रालियां भर का जाओ वहाँ, जिसके बारे में पल्ली बिछा लेंगे, जिसके हाथ करने का काम होगा चंडीगढ़ से भी महिया होगा, जमुनानगर। इतनी पावर रखा हम। ठीक है। जनता जनार्दन में बहुत ताकत होती है। जब जनता जनार्दन काम करवाने बाजा वहीं बनावांगे, रखाओगे, नंद के ताल बजाओगे, काम करवा कर उठाओगे। और फिर उसके बाद सत्ता हमारे आसमान लग रही, फिर तो मतलब भी नहीं है अभी काम ना हुआ। आज तक आश्वासन देगा तेरे के काम नहीं कराया, पर हम इसने काम करवाएगा, इतने आदमियों के सामने वायदा कर रहा, भगवान साक्षी है यहाँ पर, और काम होगा जरूर, होने लायक काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।